ये इसे पानी में अच्छी तरह भिगो दी और इसमें जो दूसरी चीज़ हमने आपको बताई थी वो डालना है, ये नमक। ऑक्सी वॉयलेट ये स्प्रे है, आप कोई भी कंपनी की किसी भी नेम से वो ले सकते हैं, किसी भी वेटरनरी शॉप से जाके डॉक्टर को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्री एंड लाइफ स्टॉक इन्फो। आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो आज हम आपको दिखाएंगे कि हमारा एक बकरा है ब्रीडर, उसके खुरों में ज़ख़म वगैरह हो गए हैं। ये दिखाते हैं आपको, ये देखें, ये अंदर से गल गए हैं थोड़े से। ये अक्सर इस वजह से होता है जब अक्सर ये बाड़े वगैरह की सफाई वगैरह ज़्यादा ना हो, लेकिन हम पहले डेली बेस पे करते थे, लेकिन अब कुछ दिनों से एक वीक के बाद हम करने लगे हैं। इस वजह से ये नीचे वो ज़्यादा मसला बन जाता है, जिसकी वजह से इसके खुर में मसला बन गया है। थोड़ा सा चलता भी ऐसे ही है लंगड़ा कर। तो इसका आज हम आपको ट्रीटमेंट दिखाएंगे। इसका देसी ट्रीटमेंट, देसी तरीके से देसी नुस्खा आज हम आपसे शेयर भी करेंगे और इस पे अप्लाई भी करके आपको दिखाएंगे। ये तकरीबन अक्सर वैसे भी इसका वो वैक्सीन वगैरह तो लग रही है पीपीआर की, लेकिन वो इशू नहीं है इसका। वो जो मुंह खोर का इशू होता है वो इशू नहीं है इसे हुआ। तो इसका असल इशू है इसके खुर वगैरह में कोई ये पत्थर को वगैरह फंस गया, उसकी वजह से वो खुर में ही रहा, तो जिसकी वजह से वो ज़ख़म वगैरह बन गया। क्योंकि मुंह खोर वगैरह हो तो वो तो फिर चारों पाँव में होता है या मुंह में भी छाले वगैरह बनते हैं, वो नहीं है। वैक्सीन वगैरह तो हमने कर ली है, वो इशू नहीं है। लेकिन इसका वो दूसरा इशू है, वो आज इसका ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं कि इसके लिए क्या क्या चीज़ हमें चाहिए होगी और कैसे वो बनाना है और कैसे इसकी सफाई करके वो ट्रीटमेंट करनी है। अच्छा, इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो नीम है। ये नीम के दरख्त आम इजीली होते हैं। ये नीम आपने ले लेनी है। ये वैसे भी एंटीबायोटिक वगैरह होती है और ये वैसे भी ठीक होती है जानवर को खिलाने के लिए, डिवर्मिंग के लिए भी ये ठीक होती है क्योंकि कड़वी होती है इसलिए। और ये इसका आपने ये नीम ले लेनी है, इसका काढ़ा बनाना है हमने। और इसमें जो दूसरी चीज़ मिक्स करनी है वो लेना है नमक। ये नमक जब हम इसका काढ़ा बनाएंगे तो नमक भी उसके अंदर डाल देंगे। ये पानी उबाल लेना है और उसमें ये नीम के पत्ते डालने हैं। ये ऐसे एक एक टहनी से वो पत्ते लग करके आप इसमें किसी भी बर्तन में जिसमें काढ़ा वगैरह बनाना हो इसका नीम का, वो पत्ते निकाल लेने हैं और इसमें पानी डाल लेना है हस्बे ज़रूरत। 1 या 2 गिलास पानी डाल लेंगे और उसके साथ ही ये नमक हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरह पकाएंगे। पकाने के बाद फिर अगली बात हम आपको दिखाते हैं कि क्या करना है। अच्छा, ये नीम के पत्ते निकाल के इसमें अच्छी तरह पानी डाल लिया हमने। ये थोड़ा सा पानी कम था तो ये इसे पानी में अच्छी तरह भिगो दिया और इसमें जो दूसरी चीज़ हमने आपको बताई थी वो डालना है, ये नमक। क्योंकि ये नमक जो है ये ज़ख़म को खुश्क करता है, ये जल्दी से ठीक होगा। और तीसरी चीज़ एक और है जो उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे, वो भी हम आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाते हैं वीडियो। ये नमक अच्छी तरह इसमें मिक्स हो गई, इसे हम चूल्हे वगैरह पे रखेंगे ताकि इसका काढ़ा वगैरह बनाए। तो चले आए दिखाते हैं आपको। ये इसे आग वगैरह पे रखा हुआ है, इसका काढ़ा बन रहा है। थोड़ी देर तक पानी थोड़ा खुश्क हो जाएगा और ये इसका काढ़ा बन जाएगा। नमक भी इसमें ऐड किया हुआ है। ये काढ़ा वगैरह हमारा तैयार हो गया। इसे हम अब किसी बाल्टी वगैरह में डाल लेंगे इस पानी को। ये पत्ते भी इसके अंदर ही डाल लेंगे। इसे बाल्टी वगैरह में डाल के बाद में वो गर्म नहीं रहने देना, थोड़ा सा ठंडा कर लेना। बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना, जिसे नीम गर्म हम कहते हैं, ताकि वो जानवर का पाँव वगैरह न जले। इससे हम उसका वो जो आपको दिखाया बकरा, उसके खुर वगैरह को धोएंगे अच्छी तरह, ताकि जो भी मिट्टी वगैरह या कुछ जरासीम वगैरह होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। इसे अभी थोड़ी देर ठंडा करते हैं। ये काढ़ा तैयार हो गया, लेकिन इसे थोड़ी देर हम अब पंखे वगैरह के नीचे या वैसे रखेंगे ताकि ये नीम गर्म हो जाए। बिल्कुल गरम गरम नहीं रखना, थोड़ा नीम गर्म हो। उसके अलावा एक आपने छोटा सा साफ़ कपड़ा ले लेना, इस तरह का कोई भी जो हो वो साफ़ कपड़ा लें ताकि जिससे उसके खुर को अच्छी तरह से साफ़ कर सकें। ये थोड़ा सा ठंडा होता है तो हम आपको इंशाल्लाह साफ़ करके भी दिखाते हैं कि कैसे करना है। ये देख लें, हम इधर हम लगाएंगे इसे पानी में अच्छी तरह। ये देख सकते हैं इसके अच्छी तरह वाश कर रहे हैं खुर को।
नीम के पानी के साथ जो इसमें नमक डाला था उसके साथ। ये थोड़ा थोड़ा अभी गर्म है जिसकी वजह से वो थोड़ी पेन महसूस कर रहा है, लेकिन ये ठीक है, इससे वो जो ज़ख़म बना हुआ है वो सड़ जाएगा, ठीक हो जाएगा, जरासीम वगैरह भी ख़त्म हो जाएंगे उसमें से। ये इसी तरह आपने पानी थोड़ा थोड़ा वो कपड़े में से निचोड़ के तो इसके ज़ख़म पे अच्छी तरह पानी की तराई वगैरह करनी है। इसके खुर को अच्छी तरह अंदर से साफ़ कर लेना इसी पानी से, ताकि इसमें इस दफ़ा ये साफ़ हो जाए तो फिर इसके ऊपर हम मेडिसिन वगैरह लगाए जिससे उसका अच्छा असर होगा और वो ज़ख़म जल्दी ठीक हो। वो पाँव को अच्छी तरह धोने के बाद उसके बाद जो हम एक स्प्रे करेंगे, ये वो स्प्रे ये आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। इसे हम नॉर्मल जो कहते हैं वो जानवर के ज़ख्मों की पिंकी स्प्रे भी कहते हैं इसे। ये तकरीबन वो जामुन कलर की होती है स्प्रे अंदर में से। तो ये ऑक्सी वायलेट ये स्प्रे है, आप कोई भी कंपनी की किसी भी नेम से वो ले सकते हैं, किसी भी वेटरनरी शॉप से जाके डॉक्टर को बताएं कि वो आपको कोई भी दे देगा, वो सभी तकरीबन ठीक होती हैं। ये अब पाँव को अच्छी तरह धोने के बाद उसके बाद ऊपर ये स्प्रे कर देंगे। इसी तरह सुबह शाम को फिर ऐसे ही पाँव वॉश करके उसके खुर को फिर ये स्प्रे कर देंगे। इंशाल्लाह 2-3 दिन तक ये ज़ख़म बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब ये स्प्रे भी आपको करके दिखाते हैं कि ये कैसे करनी है। ये स्प्रे कर रहे हैं इसके खुर पे जहाँ से वॉश किया था पहले, अच्छी तरह इस पर स्प्रे कर देंगे। इसके खुर को अच्छी तरह खोल कर उसके अंदर जहाँ जहाँ पे ज़ख़म है अच्छी तरह उस जगह पे स्प्रे कर देना, ताकि इस पर कोई कीड़ा वगैरह मक्खी या मच्छर वगैरह ना बैठे जिससे ज़ख़म ज़्यादा ख़राब हो। ये इसे स्प्रे करके बाद में इसे छोड़ देना। तो 1-2 दिन ऐसे ही हम करेंगे तो ये इंशाल्लाह इसका ज़ख़म ठीक हो जाएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।